नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची अधिकारी और ये खबर आ रही है एक पुलिसकर्मी सैयद इब्राहिम जिन्होंने अपना वीडियो टेप जारी करके अपनी दास्तान बताई है उनके जानिब से। आप सोचेंगे मैं जानिब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पूरा मामला ही एक मुस्लिम परिवार का है और इसमें जो दोषी बताए जा रहे हैं वो इरफान पठान बताए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जो बहू है वो इरफान पठान की चचेरी बहन है और उसके साथ सोती है और वो खुद मुंह से कबूल कर चुकी है और ना मेरे बेटे को तलाक दे रही है ना उसके साथ रह रही है और वीडियो कॉलिंग करती है। नग्न अवस्था में उसके काफ़ी चित्र उनके साथ एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं और इरफान पठान इन पे दबाव डाल रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और वो जो लड़की है जो इनकी चचेरी बहन है जिससे इनके नाजायज़ संबंध है वो ना परिवार बसा रही है अपना, ना कुछ कर रही है। उनका बेटा जो है कह रहा है तलाक दे दो, फिर अगर ऐसा है तो ना तलाक देती है ना कुछ, उल्टा जाके अपने मायके में बैठती है और इसके साथ इरफान के साथ नाजायज़ संबंध रखती है और उल्टा उनके पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसा के मानसिक उत्पीड़ना दे रही है। वो कह रहे हैं कि हम इतना परेशान हो गए हैं, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो ये लड़की इस प्रकार से कर रही है। और इरफान पठान खुद इतना समझें कि वो किसी का घर कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि इरफान पठान के वहाँ मुस्लिमों में बहनों से माँ को छोड़कर किसी के भी नीचे से निकली हो उनसे शादी होती है, उनके विवाह होते हैं। पर ये देखना होगा कि अगर आपकी वहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निकाह योनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट इनसे नहीं हुआ है, अपनी चचेरी बहन से किसी और से हुआ है, तो आप इनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। अगर आपके साथ आपको इनके नाजायज़ संबंध रखने हैं, आपने इनको पालना पोसना जो भी करना है, दूसरी तीसरी जो भी बनाना है, तो इनका यहाँ से तलाक दिला के अपने साथ शादी कर लीजिए, निकाह कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए योनी का यानी कि वेजाइनल कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए इनसे। इनको मेहनत मजूरी दे दीजिए इनकी सेक्स की जो भी देते हैं आप लोग। परंतु एक सैयद इब्राहिम का परिवार तो ना आप बर्बाद करें, उन्होंने इतने साल पुलिस को दिए हैं और एक आदमी की शक्ल से पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। वो इतना बुजुर्ग आदमी है और उनकी शक्ल से बता रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस महकमा जो है जोर डाल रहा है इन पे कि केस ये लोग ना बोलें। अब उन्होंने मजबूरन आके आत्महत्या की धमकी दी है उनके परिवार ने, अब वो कैसे इसके साथ निभाएंगे। इरफान पठान तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध था, आज ये इस प्रकार के कार्य भी कर रहा है। मतलब किसी भी संस्था में तुम हो, हर जगह तुम इस प्रकार के ही कार्य करोगे, क्यों? मतलब अपने रसूख का इतना गलत इस्तेमाल कि किसी का परिवार ही बर्बाद कर रहे हो, हैं? और ये लड़की कितनी बड़ी, देखो कितनी कितनी बड़ी वो होगी ये हराफा, ये इस प्रकार की हरकतें कर रही है। मतलब ना पति के साथ रहती है, ना पति को चैन से जीने देती है और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा के पूरे परिवार को बर्बाद कर रखा है। ऐसी कैसी लड़कियां होती हैं भैया। ऊपर से चचेरी बहन, इसकी क्या क्या तो बहनों से शादी होती है, कहते हैं कि माँ के नीचे से जो ना निकला हो, किसी और के नीचे से निकला हो, तुम्हारे एक बाप की औलाद भी हो तो कर लो, सौतेली बहन से कर सकते हैं तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो भी है इरफान पठान, तुम ऐसे धमकियाँ जो दिलवा रहे हो कि जैसे चलता है वैसे चलने दो, मतलब वो अपने पति के साथ निकाह में रहेगी और इसके साथ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी रहेगी। ऐसे कैसे होता है भैया? हर कोई तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं होता। तू अपनी बेटी पैदा करके उसका ऐसे ही करना, एक के साथ शादी कराना, दूसरे के साथ लेटाना, चार के साथ और सुलाना। पर उनके साथ क्यों कर रहा है ऐसा जब उनको मंजूर नहीं है? वो तो कह रहे हैं ना कि तलाक देके जाओ, तुम जिसके साथ रहना है रहो। कौन आदमी सह लेगा ऐसे? अगर चलो किसी लड़की से गलती हो जाती है, वो कह देती है अपने पति से मेरे कदम बहक गए, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लेती सच्चे दिल से। अगर उसके पति ने माफ़ करना होता कर देता। लेकिन यहाँ तो ये है कि यहाँ तो आलम यह है कि वो माफ़ी नहीं मांगती, उल्टा केस दर्ज करा देती है, कहती सोऊंगी मैं ऐसी और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इरफान पठान भी ऐसे ही कह रहा है। तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए। प्रशासन ने एक तो पहले केस दर्ज नहीं करा, सुनवाई नहीं हुई। एक पुलिसकर्मी के साथ जब इंसाफ नहीं करा तो किसके साथ करेंगे? ठीक है ना, इस प्रकार से ना करें। जुडिशरी देके इस मामले को अब तफ्तीश हो, इनके कॉल डिटेल निकाले जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी संदेश के साथ आपको ये बताने आई थी कि लोग ये पहचाने कि किसको अपना आइडल बनाते हैं, किसकी प्रशंसक बनते हैं। इस प्रकार के लोगों के प्रशंसक बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मैं एक फिल्म पर्सनालिटी हूँ और मैं फिल्म पर्सन होके मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं रहता, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें चलो मेरी पर्सनल होंगी कि मैं किससे प्यार करूँ किससे ना करूँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलत संदेश दे रही हूँ सोसाइटी में तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कई हो सकता है कई साउथ के बच्चे मुझे चाहते हों या कोई लड़का लड़की मुझे देखते हों, वो मेरी तरह बनना चाहते हों,
तो अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो हो सकता है कि मेरे से प्यार के चक्कर में मेरी गलत चीज़ को भी वो सही करने का एडवोकेट करने लगे, कि मेरी तरफ बनना चाहें और मैंने कुछ गलत करा हो, तो मैं तो समाज में बिगाड़ने का ही काम करूंगी ना। तो इंसान अगर कोई इस तरह का अचरित्र काम करता है तो इसका मतलब इरफान पठान का भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान है। और इरफान पठान इस प्रकार की हरकत करना बंद करें। अगर आपको इस लड़की से शादी करनी है तो उसका तलाक दिलाएं और उससे निकाह करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके यहाँ रखना अलाउड है। आप उसे रखें, पालें, रखेल बनाएं, कुछ करें, लेकिन किसी और की जिंदगी खराब ना करें। आप लोग भी देखें कि कैसे लोगों को आप प्रशंसक हैं और कैसे लोगों के लिए आप वाहवाही करते हैं। कुछ सीखें आप लोग, ठीक है ना। ये सीखें कि ऐसे लोगों की प्रशंसा नहीं करनी है, क्योंकि अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी संदेश के साथ आपको जानकारी देते हुए अच्छी लगे या कोई जो भी आपके मन में हो वो लिखिए आपके क्या विचार हैं और आप इस मामले में क्या सोचते हैं। क्या इरफान पठान को अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करने का हक है, या इस प्रकार से कोई लड़की करती है तो क्या सही है। और इन लोगों के वहाँ कुछ चीज़ें जायज़ हैं जो ये लोग मानते हैं, लेकिन सब इनकी गलत किताबों का नतीजा है जो इस प्रकार का मुसलमान लोग करते हैं। इसी संदेश के साथ बहनों के साथ सोने वाले इरफान पठान के बारे में बताते हुए मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।